हेलो बच्चों, तो आज फिनॉल में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस रिएक्शन राइमर टीमैन उसके बारे में देखेंगे। तो राइमर टीमैन रिएक्शंस है क्या? एक शॉर्टकट याद रखिए, गाटरमान रिएक्शंस, डफ रिएक्शंस, दोनों का जो प्रोडक्ट है दोनों एक दूसरे के अलग अलग है ना। डफ रिएक्शन में आर्थो सैलिसिलेडिहाइड, गाटरमान रिएक्शन में पैरा सैलिसिलेडिहाइड। दीज आर द मेजर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं हम। राइमर टीमैन में भी आर्थो और पैरा सैलिसिलेडिहाइड मिलता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो आर्थो होता है। समझ रहे हैं? आर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट। लाइक दैट डफ रिएक्शन में भी आर्थो सैलिसिलेडिहाइड ये मेजर प्रोडक्ट था। राइमर टीमैन में भी आर्थो जो है वो आर्थो सैलिसिलेडिहाइड एक मेजर प्रोडक्ट है। जहाँ तक फिनॉल की बात है तो फिनॉल राइमर टीमैन में दो तरह से रिएक्शन करता है। एक तो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है जिसमें हमें आर्थो सैलिसिलेडिहाइड मिलता है। एक और रिएक्शन है जिसमें क्लोरोफॉर्म की जगह पर अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, दैट मीन्स पायरीन ले लें, CCl4 एट द प्लेस ऑफ CaCl3। फिनॉल की रिएक्शन राइमर टीमैन में दो तरीके से, एक बार क्लोरोफॉर्म ले लीजिए या CCl4 ले लीजिए। अगर क्लोरोफॉर्म आप लेते हैं तो चूंकि वहाँ एक हाइड्रोजन होता है, इसीलिए वहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड। दैट मीन्स प्रोडक्ट विल बी आर्थो सैलिसिलेडिहाइड। तो पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक और रिएक्शन है राइमर टीमैन में ही, तो वहाँ सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। रिएक्टिंग एजेंट जो होगा वो क्लोरोफॉर्म ना होकर के CCl4 होता है। ठीक है बेटा, तो आउटलाइन समझ में आई? राइमर टीमैन रिएक्शंस में जो मेजर प्रोडक्ट है, जनरल वे में रिएक्शन अगर शॉर्ट नोट आए, टिप्पणी आए, तो सीधे सीधे आर्थो सैलिसिलेडिहाइड वाला ही रिएक्शन दिखा दीजिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा फिनॉल की दूसरी रिएक्शन भी होती है और वो भी राइमर टीमैन के अंतर्गत ही आती है। और वो राइमर टीमैन में रिएक्शन जो रिएक्टिंग एजेंट है वो CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म ना होकर के CCl4 होता है। और उस समय जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, आर्थो का सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। क्लियर? अब मेन रिएक्शंस का स्टेटमेंट देखो क्या है। अगर फिनॉल को NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ लगभग 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, NaOH फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, तीन चीज़ें हो गई, फिनॉल, NaOH, क्लोरोफॉर्म, इसके साथ अगर हम 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पश्चवाही करा दें, पश्चवाही का मतलब अधिक समय तक निश्चित ताप पर बार बार आश्रित कराने की क्रिया है। द्रव या द्रव के मिश्रण को जब हम निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप हो उस पर हम बहुत अधिक समय तक आश्रित कराते हैं। आश्रित कराने का मतलब हो गया कंटेनर क्लोज होगा, गर्म करेंगे, लिक्विड गर्म करेंगे तो वेपराइज होगा, वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएगा या लिक्विफाई हो जाएगा, फिर से लिक्विड बन जाएगा। तो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन या वेपराइजेशन और लिक्विफिकेशन वेपर्स का, ये दोनों एक साथ होते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन, अगर संघनन बोलते हैं। और इसी को अगर हम अधिक समय तक निश्चित ताप पर अभिक्रिया कराएं तो ये जो घटना होगी वो कहलाएगी क्या? पश्चवाही। उसी को बोलते हैं रेफ्लक्स। तो क्षार की उपस्थिति में फिनॉल को अगर हम क्लोरोफॉर्म के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराते हैं तो एक मीडियम इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है, उसको हम तनु HCl के द्वारा फिर से रिएक्शन कराते हैं, तनु HCl द्वारा उपचारित कर देते हैं। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो आर्थो और पैरा सैलिसिलेडिहाइड का मिक्सचर मिलता है, जिसमें से आर्थो सैलिसिलेडिहाइड जो है वो मुख्य उत्पाद होता है या मेजर प्रोडक्ट होता है। क्लियर? अब बेसिक रिएक्शन देखो क्या है। फिनॉल की रिएक्शन हो गई बेटा, ठीक। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो रही है, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। ठीक है। राइमर टीमैन की एक और रिएक्शन है जो कि क्लोरोफॉर्म ना होकर के CCl4 लेते हैं, ध्यान रखिएगा इतना। तो करते क्या है, इसी का हम करा रहे हैं रिफ्लक्स एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक कंपाउंड मिला, अब आप जानते हैं ये फिनॉल है और रिएक्शन में क्या मौजूद है? NaOH। तो ये तो तय है कि यहाँ फिनॉक्साइड आयन बनना है। समझ रहे हैं आप? बेस है ना ये, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये H+ लूज करेगा, Na+ यहाँ आएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा। तो ड्यूरिंग मिक्सचर्स अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो ड्यूरिंग रिएक्शन जो है सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बना है यहाँ? ये बना है CHCl2। और इसी, तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसी का क्या है, हम ट्रीटमेंट कराते हैं किससे? NaOH से। NaOH रिएक्शन में मौजूद है तो होता क्या है, ये दोनों क्लोरीन जो है इस OH से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ मिलता है ये ONA और ये हो गया बेटा CH। क्लियर? 2 times OH है,
2 टाइम्स, मतलब सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें सैलिसिलिक, अभी हम बताते हैं मैकेनिज्म में। ये मिल गया। इसके बाद ये क्या है, दिस इज सोडियम का सॉल्ट है, इसी के साथ अगर आप देखें इसी को हम तनु HCl डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ H प्लस Na प्लस, ये देखो जो Na+ लगा है वहाँ आ जाएगा H+, तो ये हो गया बेटा OH और ये हो गया CHO, क्या निकला NaCl। ये क्या है, आर्थो सैलिसिलडिहाइड। ठीक, ये मेजर प्रोडक्ट है राइमर-टीमैन का। राइमर-टीमैन का ये मेजर प्रोडक्ट है, दिस इज 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। तो ये तो आर्थो पोजीशन पे हो गई, क्लियर। अब इसका पैरा पोजीशन के साथ देखो रिएक्शन क्या है, फिर यहीं पर दिखा रहे हैं हम। ये फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, ठीक, NaOH, रिफ्लक्स क्रिया, सारी कंडीशन वही है। एक्चुअली ये कोई अलग रिएक्शन नहीं है बेटा, ये इसी के साथ होती है। हमने अभी आर्थो डेरिवेटिव दिखाए, तो अब पैरा डेरिवेटिव दिखाने के लिए हम रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। पैरा ठीक क्या हो गया, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फिर से यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा ही बनेगा, ये हो गया Na। पैरा पोजीशन पे, जैसे ये आर्थो पोजीशन पे CHCl2 लगा है, वैसे ये पैरा पोजीशन पे लग गया CHCl2, क्लियर। और अब इसको NaOH से ट्रीटमेंट जब आप कराएंगे 2 टाइम्स 2 मोल NaOH का, तो यहाँ से निकल जाएगा 2 मोल्स NaCl। और यहाँ पर एक सिचुएशन बनेगी जिसमें एक कार्बन पर 2 OH होगा, जिसमें से वाटर एलिमिनेट करेगा और यहाँ बन जाएगा एल्डिहाइड, मतलब ये बन जाएगा। ठीक है, कई बार ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है इंटरमीडिएट कौन से कंपाउंड बनते हैं राइमर-टीमैन के रिएक्शंस में, मतलब इंटरमीडिएट कौन से कंपाउंड बनते हैं, तो ऑप्शंस में अलग अलग दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, आर्थो डेरिवेटिव्स भी बनते हैं CHCl2 टाइप का, पैरा डेरिवेटिव्स भी बनता है, बट मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, आर्थो का। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये है CHO निकल गया, और इसी का करा दीजिए डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीटमेंट, तो जो Na+ है वो सब्स्टिट्यूट कर जाएगा H+ से, तो ये क्या हो गया OH, और नीचे हो गया बेटा CHO। दिस इज पैरा सैलिसिलडिहाइड, पैरा सैलिसिलडिहाइड। लेकिन ये है क्या, ये माइनर प्रोडक्ट है। क्या है ये, दिस इज मेजर। तो राइमर-टीमैन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, आर्थो सैलिसिलडिहाइड, माइनर क्या है, पैरा सैलिसिलडिहाइड। तो दिस इज द प्रोसीजर। अब इसकी मैकेनिज्म देखो कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। राइमर-टीमैन की अब क्रियाविधि देखो, ये हमने शॉर्ट में रिएक्शन लिखा हुआ है राइमर-टीमैन का, जिसमें आर्थो सैलिसिलडिहाइड इट इज़ अ मेजर। तो फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, NaOH, देयर आर 3 रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर 60 to 70, रिफ्लक्स किया, ये इंटरमीडिएट बन गया। बाद में इस NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो ये इंटरमीडिएट सोडियम सैलिसिलडिहाइड का डेरिवेटिव मिला है, और इसी को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा दिया आर्थो पोजीशन का, तो हमें आर्थो पोजीशन का ही सैलिसिलडिहाइड मिल गया, क्लियर। ये अब अगर आप देखें तो ये कंपाउंड इंटरमीडिएट टाइप का है इस रिएक्शन में, ये कंपाउंड इंटरमीडिएट टाइप का है, और ये जो मेजर और फाइनल प्रोडक्ट है वो है आर्थो सैलिसिलडिहाइड, क्लियर। अब इसकी मैकेनिज्म अगर देखी जाए इस राइमर-टीमैन के रिएक्शंस, ध्यान रखिए अभी हम सिर्फ क्लोरोफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसकी जगह पर हम CCl4 ले लेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, तब यहाँ जहाँ CHO है वहाँ हो जाएगा COOH। अभी हम देखेंगे, पहले ये मेजर रिएक्शंस देख लें पहले, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहली चीज़ कि राइमर-टीमैन में एक इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट करता है, और वो है डाइक्लोरोमेथिलीन। ये कार्बीन है, कार्बीन का मतलब ये होता है कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। उसी के बेस पर ये सिंगलेट कार्बीन भी होता है और ट्रिपलेट कार्बीन भी होता है, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ H लगा देंगे आप, H, तो ये हो जाएगा मेथिलीन कार्बीन। क्या हो जाएगा, मेथिलीन कार्बीन। तो ये अगर आप देखें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है विदाउट एनी चार्ज। इस पर पॉजिटिव नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। देखो बेटा 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए था 8। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये मेथिलीन कार्बीन, ये राइमर-टीमैन रिएक्शंस की इस केस में, क्लोरोफॉर्म के केस में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है या सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लाइन है, कह सकते हैं कि ये डाइक्लोरोमेथिलीन कार्बीन मिलेगा इसमें, जो अटैक करेगा एंड इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, यही अटैकर होता है, ठीक है। दूसरा है
कि जो राइमर टीमैन रिएक्शंस में किस टाइप की अगर सब्स्टिट्यूशन होती है, ये जो प्रतिस्थापन हो किस प्रकार का है, तो ये प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रकार का है। क्यों? क्योंकि अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है मेथिलीन कार्बिन पे, लेकिन ये अटैक करता है। जब ये अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो वहाँ से जो एलिमिनेशन होगा वो भी H+ का होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं द्वारा प्रतिस्थापन होता है। इसीलिए राइमर टीमैन रिएक्शन जो RT रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है राइमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है, इस कैटेगरी में। इसके अलावा तो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी है जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, नाइट्रेशन भी है, सल्फोनेशन भी है, मेनी मोड्स। तो ये राइमर टीमैन भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक, अब इसके स्टेप्स देखो कि होता क्या है। इसमें सबसे पहले जो क्लोरोफॉर्म और NaOH की रिएक्शन है, इससे डाइक्लोरोमेथिलीन कार्बिन कैसे बनेगा पहले वो देखो। तो इसको हम कह सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण कैसे होगा? ये क्लोरोफॉर्म ClH और ये Cl, दिस इज क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, NaOH यूज़ कर लिया। ठीक है, जब आप रिफ्लक्स कराते हैं तो इसमें होता क्या है, Na+ और OH- एक साथ एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लेवेज होता है। होमोलिटिक क्लेवेज आधा एरो है बेटा, ये आधा एरो, और यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लेवेज होता है। तो जब यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लेवेज और यहाँ पर भी होमोलिटिक क्लेवेज, मतलब यहाँ सममित विदलन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहता है। इस 2 इलेक्ट्रॉन में से भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास रहता है। ठीक, अब यहाँ क्या मिला? ये हो गया C, हम ऐसे लिख दे रहे हैं Cl, और ये Cl, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और प्लस ये Cl और ये HCl और HCl NaOH से रिएक्शन क्या बना देगा? ये था H डॉट और ये था Cl डॉट, इन दोनों की रिएक्शन, यहाँ से H डॉट यहाँ से Cl डॉट, क्या मिल गया? HCl। NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो क्या मिल जाएगा बेटा? NaCl प्लस पानी। समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है? ये है डाइक्लोरोमेथिलीन कार्बिन। इसे ये सिंपल मेथिलीन कार्बिन था CH2, ये 2 बार क्लोरीन है तो डाइक्लोरोमेथिलीन कार्बिन। ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक है और यही अटैक करता है। ठीक, कैसे? अब एक हिस्सा और इसमें देख लो। फिनॉक्साइड आयन बनता है, चूंकि NaOH है और फिनॉल है तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। जितनी भी रिएक्शन से ध्यान रखिएगा वहाँ सभी फिनॉक्साइड बनता है। तो ये हो गया फिनॉल, दिस इज फिनॉल, और NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो मिल गया बेटा फिनॉक्साइड आयन, ये। ठीक, Na+ और ये हो गया H2O, तो दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, हम छोटे छोटे स्टेप्स करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड ये सबस्ट्रेट है और ये अटैकर है। ये सबस्ट्रेट है जिस पे अटैक करेगा और ये है जो अटैक करेगा। ठीक, तो यहाँ देखो, अब इसमें हम लिख सकते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं का जो आक्रमण है वो कैसा होगा? ये फिनॉक्साइड पार्ट, दिस इज फिनॉक्साइड पार्ट, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हम इधर करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अटैक हम राइट साइड से करा रहे हैं, और ये है बेटा CCl2, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन, ये इलेक्ट्रोफाइल है और यही अटैक करेगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर अटैक करते हैं। तो होगा क्या? ये वाला जो फिनॉक्साइड आयन का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है
ये रिंग की तरफ ट्रांसफ़र होगा, बट नेचुरल ट्रांसफ़र होगा। आपको मालूम है कि फिनॉक्साइड एंड डीलोकेलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ये स्टेबलाइज जाता है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ क्या आएगा निगेटिव, और इसी निगेटिव पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ये ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज इधर आया, डबल बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ आया निगेटिव, और ये वाला कार्बिन इस पे अटैक किया तो क्या मिला, देखो ये बॉन्ड यहाँ है, ये यहाँ हो गया है डबल बॉन्ड। क्लियर। अच्छा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी तो था, देखो हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया CCl2। अब यहाँ जब ये शिफ्ट हुआ होगा तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन तो मिला है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर जब शिफ्टिंग हुई है, ये बॉन्ड यहाँ आया, तो अगर आप देखेंगे निगेटिव चार्ज किस पे आएगा, कार्बन पर। तो ये निगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, अभी इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। देखो जरा, एक ये बॉन्ड बन गया इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना है और 2 क्लोरीन से सेटिस्फाइड हो रहा है। तो कितनी वैलेंसी हुई, 3, तो एक बची है ना। और उस वैलेंसी को एकम्प्लिश या कंपनसेट कौन कर रहा है, ये H, मतलब ये नेगेटिव। क्लियर। अब ये इटसेल्फ रीअरेंज करता है, कैसे, देखो जरा, ये वाला ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड का, वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, इस कार्बन पर प्लस चार्ज, ये प्लस है तो ये अल्फा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। ये हाइड्रोजन इस कार्बिन वाले सेंटर पे दिखा दो, ये ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ आएगा माइनस, ये डबल बॉन्ड से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ आएगा प्लस। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा सिग्मा बॉन्ड, ये ट्रांसफ़र करेगा इधर, ये वाला H इधर आ गया। तो क्या मिला आपको, यहाँ पर मिल गया आपको ये कंपाउंड, दिस बॉन्ड, ये O नेगेटिव, यहाँ क्या हो गया बेटा, CHCl2। ठीक, ये इंटरमीडिएट है पहला, ये देखो ये पहला वाला इंटरमीडिएट। अभी हम यहाँ Na+ लगा दें तो यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो गया CHCl2 पहला इंटरमीडिएट। दूसरा देखो अब इसके बाद का, ठीक है, इसके बाद का, अब यहाँ पर Na+ है, वो अंडरस्टूड है, यहाँ पर Na+ है। अब ये जो पोर्शन है इसी का NaOH के साथ फर्दर रिएक्शन होता है, तो वो क्या होगा, देखो ये बॉन्डिंग जैसे है अंदर वैसे ही दिखाइए, इंटरचेंज मत करिए। ये है Cl, यहाँ Cl और ये है H। ठीक, CHCl2 है, वैलेंसी कंप्लीट है पूरी। NaOH 2 टाइम्स, Cl हटेगा और OH आएगा। देखो ये हो गया बेटा O-, C, यहाँ से OH, बॉन्ड हम ओपन करके दिखा रहे हैं। Cl हट गया Na के साथ, OH आ गया और यहाँ पर भी OH आ गया, और ये H लगा हुआ है, ये वाला H लगा हुआ है। ठीक है, अब ये अस्थाई है। अस्थाई क्यों है, अब दिख रहा होगा आपको, एक कार्बन पर जो 2 OH होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, यहाँ से निकला क्या, एक Cl Na, तो कितने निकले, 2 NaCl निकल गया। ये अस्थाई है। ये जो अस्थाई गैस है, क्यों अस्थाई, क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH नहीं होगा, तो ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से निकलेगा OH-, कार्बन पे प्लस, अल्फा ऑक्सीजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा सिग्मा इधर ट्रांसफ़र करेगा और यहाँ से निकलेगा H+। तो ये निकल गया OH-, ये निकल गया H+, OH- पानी बन गया, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर गया। क्लियर। अब इस पोर्शन से क्या मिलने वाला है आपको, ये देखिए, ये बॉन्ड, ये इधर O नेगेटिव, ये H पड़ा हुआ है। अच्छा, इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। देखो ये कंपाउंड है, हम फिर से बोल रहे हैं आपको कि यहाँ Na+ मौजूद है, Na+ मौजूद है, बट मैकेनिज्म दिखा रहे हैं तो Na+ वाला पोर्शन अभी नहीं शो कर रहे हैं। यहाँ पर भी Na+ मौजूद है, तो ये पहला इंटरमीडिएट ये था। ठीक है, देखो ONA CHCl2, दूसरा इंटरमीडिएट आफ्टर रिएक्टिंग विद NaOH ये मिलता है। अब तीसरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, मतलब अगले स्टेप में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, तो सीधे डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, डाइल्यूट HCl के साथ। तो ये बॉन्ड
ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो गया है बेटा, CHO, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। HCl से रिएक्शन जब कराओगे आप, HCl से, अब आप यहाँ Na+ वाला पोर्शन दिखा सकते हैं, वो यहाँ भी मौजूद था, यहाँ भी मौजूद था, यहाँ भी था, ठीक है। सोल्यूशन है, रिएक्शन में कहीं बाहर नहीं गया Na+, तो ये है। अब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, यहाँ दिखा दे रहे हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब आप चाहे सर्किल बना दो बीच में, ये क्या हो गया, OH Na+Cl-, ठीक, और ये H+ सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ क्या हो गया, CHO और प्लस NaCl। क्लियर। तो ये हो गया है क्या, आर्थोसैलिसिल्डिहाइड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। क्या बेटा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। क्लियर। तो ये मैकेनिज्म है राइमर टीमैन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं आपको। मेन मैकेनिज्म का दो स्टेटमेंट याद रखिए कि राइमर टीमैन में जो पार्टिसिपेशन है इन द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो डाइक्लोरोकार्बिन या मेथिलीन कार्बिन पार्टिसिपेट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और जो राइमर टीमैन के रिएक्शंस हैं उसका जो बेसिक मतलब टाइप है रिएक्शन का, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया, मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है। स्टेप में क्या हुआ, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। इलेक्ट्रोफाइल कैसा, NaOH और क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन के साथ मिला है हमें डाइक्लोरोमेथिलीन कार्बिन, और ये अटैकर है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यही अटैक करेगा कहाँ, फिनॉक्साइड रिंग पर। तो फिनॉक्साइड कैसे बना, चूंकि रिएक्शन में हमने NaOH लिया हुआ है तो यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड बनना ही बनना है। क्लियर। अब इस फिनॉक्साइड वाले पोर्शन पर इस फिनॉक्साइड Na+ यहीं से हमने हटा दिया था, आप दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा मैकेनिज्म दिखाते समय Na+ नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ये फिनॉक्साइड वाला पोर्शन ये स्टेबलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ +M इफेक्ट या ड्यू टू द +M इफेक्ट, यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये वाला पोर्शन आर्थो प्लेस पे अटैक करेगा। क्योंकि यहाँ पर CCl2 की पोजीशन यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है इसमें, इस केस में राइमर टीमैन में, वो आर्थो होता है। तो पहला इंटरमीडिएट ये मिला आफ्टर रिएक्टिंग विद NaOH, दूसरा इंटरमीडिएट ये मिला है, ये पहला इंटरमीडिएट है, ये दूसरा इंटरमीडिएट है, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ध्यान रखिएगा, राइमर टीमैन में कई क्वेश्चंस शॉर्ट नोट या छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चंस का टाइप है। डाइक्लोरोमेथिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये भी टाइप है। राइमर टीमैन की क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस में इंटरमीडिएट कौन कौन से बनते हैं, तो एक ये बनता है ONaCHCl2, दूसरा ये बनता है ONaCHO, और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, आर्थोसैलिसिल्डिहाइड एलॉन्ग विद मिनिमम कंपोजिशंस ऑफ पैरासैलिसिल्डिहाइड, बहुत ही कम मात्रा होती है पैरासैलिसिल्डिहाइड की। ठीक है। तो ये था राइमर टीमैन का एक पोर्शन। राइमर टीमैन में यहाँ पर हम हटा रहे हैं CHCl3 के स्थान पर CCl4, वो रिएक्शन क्या कहती है। अब इसके पोर्शन में देखो, यहाँ पर ये फिनॉल OH, जहाँ CHCl3 है ना, वहाँ ले लो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड NaOH, सारी कंडीशन बेटा वही है। रिफ्लक्स कराओ, पशवाही, टेम्परेचर एज इट इज़ 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा आपको ये NaOH है, तो ये तो मिलना ही मिलना है, ये तो समझ रहे होंगे आप, फिनॉक्साइड वाला पोर्शन। यहाँ पर CCl3 मिलता है, यहाँ क्या मिला था CHCl2, और यहाँ क्या मिल रहा है CCl3, एक ही सोडियम तो हटेगा। ठीक। अब ये इसकी रिएक्शन करा दो आप NaOH से, कितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे, 3 क्लोरीन है तो 3 मोल पार्टिसिपेट करेंगे। क्या मिलेगा, मिलेगा ये हो गया ONa, यहाँ मिल गया COONA, अभी दिखा देते हैं हम कैसे हुआ COONA। ठीक है। और फिर इसकी करा दो डाइल्यूट HCl से एसिड हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से भी Na हटेगा, यहाँ से भी Na हटेगा, तो क्या मिल जाएगा बेटा, ये हो गया OH, और ये भी क्या हो गया OH। तो व्हाट दिस इज 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका दूसरा नाम भी है आर्थोसैलिसिलिक एसिड, आर्थोसैलिसिलिक एसिड। क्लियर। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म की जगह पर सिर्फ क्या ले लिया था हमने CCl4, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आर्थोसैलिसिलिक एसिड, मतलब एट द प्लेस ऑफ CHO क्या मिला COH। अब इस रिएक्शन की क्रियाविधि का हिस्सा देख लो थोड़ा बेटा। ठीक है।
ये इसकी क्रियाविधि इस रिएक्शन की। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा CCl4 एंड NaOH। तो CCl4 प्लस NaOH, क्लियर। इसके साथ क्या होने वाला है, यहाँ मिलेगा क्या, CCl3 प्लस NaCl और OH माइनस, ये कंपाउंड होता है यहाँ, यही इलेक्ट्रोफाइल है। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है इधर, प्लस एक माइनस, पूरा का पूरा न्यूट्रल है ये रिएक्शन में। ये CCl3 इलेक्ट्रोफाइल, ये CCl3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, यही अटैक करेगा, यही अटैकर है बेटा, ठीक है, बेंजीन रिंग पर या वी कैन से फिनॉक्साइड आयन पर। देखो कैसे, ये फिनॉक्साइड आयन पर अटैक, तो हम कह सकते हैं अटैक ऑन फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन कहाँ से, फिनॉल है ना, तो NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, तो फिनॉक्साइड आयन बन गया, ठीक है। ये हो गया फिनॉक्साइड आयन, यहाँ नीचे बता सकते हैं आप, ये है फिनॉल और रिएक्शन करेगा NaOH के साथ तो मिल जाएगा फिनॉक्साइड आयन, दिस इज O माइनस Na प्लस H2O। इसी पोर्शन को हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। ये है CCl3 प्लस, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये नेगेटिव चार्ज रिंग की तरफ डीलोकलाइज होगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। देखो क्या होगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, ये CCl3 अटैक कर गया है, ठीक, CCl3 अटैक कर गया, हो गया इतना। अब यहाँ एक माइनस था प्लस था, कोई चार्ज नहीं, अब तो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो है ये डीस्टेबलाइज कर लेता है इटसेल्फ। डीस्टेबलाइज कैसे कर लेगा, देखो ये वाला पाई बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पर क्या आएगा प्लस, इस पर माइनस, ठीक है। जब इस पर प्लस है तो ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा सिग्मा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर करेगा और ये H प्लस निकल जाएगा, ये H प्लस निकल गया। जब निकल गया तो क्या मिला यहाँ पर, ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया बेटा CCl3, क्लियर। इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये CCl3 और यहाँ क्या पड़ा हुआ है Na प्लस, क्लियर। अब देखो जरा, ये वाला पोर्शन था जो हमने बोला था कि आपका पहला इंटरमीडिएट है, ये दिस टाइम, क्लियर। अब इसी का NaOH के साथ रिएक्शन होता है, इसी का NaOH के साथ रिएक्शन, तो थर्ड पार्ट ये NaOH के साथ, ये पोर्शन है, ये हो गया माइनस Na प्लस, ये Cl, क्लियर। हम इसको इधर दिखा दें, ये हो गया है माइनस, यहाँ बॉन्ड आ गया बीटा और ये हो गया CCl3 Na प्लस, ठीक है। मैकेनिज्म दिखाते समय हम ये Na प्लस नहीं दिखा रहे, बट वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है। NaOH के साथ रिएक्शन हो गई, 3 मोल्स NaCl और OH 3 टाइम्स, ठीक है। क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है और ये हो गया है बेटा OH और OH और NaCl कितनी बार, 3 बार। अब एक कार्बन पे 2 OH वैसे ही अनस्टेबल होता है और इस केस में एक कार्बन में कितने OH हो गए, 3, तो वो तो और अनस्टेबल है, तो ये तो अनस्टेबल स्टेज है, ये अनस्टेबल स्टेज है। अब क्या होगा, एलिमिनेट करेगा वाटर, ये देखो यार बॉन्डिंग हम दिखा दे रहे हैं, ये देखो OH माइनस निकला और यहाँ से ये वाला अल्फा सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और ये H प्लस निकल गया, क्लियर। हुआ क्या यहाँ पर, ये है बॉन्ड, ये O माइनस और यहाँ क्या हो गया है बेटा C डबल बॉन्ड OH, ठीक। Na प्लस प्रेजेंट है यहाँ, NaOH तो सोल्यूशन में है ना, NaOH तो है ही यहाँ पर, वो NaOH जो है, क्योंकि ये NaOH जो है वो इस, क्योंकि COH क्या होता है, COH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये वाला H प्लस NaOH के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा हमें Na का, ठीक। और यहाँ पर क्या है, Na प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये
तो यहाँ पर Na+ और यहाँ पर भी Na+, ठीक। ये वाला पोर्शन देखो, दिस वन, ये ONA और CONA, तो यहाँ पर मिलता है। ये इंटरमीडिएट यहाँ था, ये वाला इंटरमीडिएट यहाँ मिल रहा है, क्लियर। और लास्ट स्टेप जिसमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है बाई रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl, तो यहाँ क्या होगा, ये कंपाउंड, इसको हम सर्किल बना के दिखा दे रहे हैं, यह हो गया ONA और यहाँ क्या हो गया बेटा, COONA। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एंड फॉर्म आर्थोसैलिसिलिक एसिड, दिस इज OH and this is COOH plus 2NaCl 2 times, clear। this is orthosalicylic acid, this is the major product in the case of Reimer-Tiemann if phenol reacting with carbon tetrachloride and NaOH at temperature is 60 to 70। तो 2 रिएक्शन हमने डिस्कस की Reimer-Tiemann में, एक तो क्लोरोफॉर्म के साथ हमें आर्थोसैलिसाइड मिलता है, और एट द प्लेस ऑफ अगर क्लोरोफॉर्म, ये हमने क्या यूज़ किया है CCl4, तो उसकी मैकेनिज्म, तो इसकी मैकेनिज्म भी हम डिस्कस कर दिए और इसकी मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस कर दी है, क्लियर। तो क्लोरोफॉर्म के साथ और पैरिन दोनों के साथ मेजर, अगर आप शॉर्ट नोट मान लीजिए आता है बोर्ड एग्जाम्स में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन Reimer-Tiemann रिएक्शंस, तो सिंपल ये रिएक्शन आप दिखा दीजिएगा, यही मेन रिएक्शन यही होती है। अगर कहा जा रहा है कि नहीं क्लोरोफॉर्म की जगह पर पैरिन के साथ क्या रिएक्शन होगी फिनॉल प्लस NaOH की, तब तो आप ये रिएक्शन दिखाओगे सैलिसिलिक एसिड की। लेकिन अगर जनरल Reimer-Tiemann की रिएक्शंस की शॉर्ट नोट आती है तो आप आर्थोसैलिसिलाइड के बारे में बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा भी क्वेश्चंस हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगर वो कहता है मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म भी बता दीजिए, ठीक है। 2-3 स्टेप्स थे Reimer-Tiemann में, एक डाइक्लोरोमेथिलीन कार्बीन्स का केस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का केस। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस टॉपिक के अंदर। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।